बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास फिजिक्स का कंप्लीट गेस पेपर। इस गेस पेपर के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। यहाँ से सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल नंबर 1 2 3 5 करने हैं। ये पेज नंबर 60 के ऊपर है। उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 3 के ऑल न्यूमेरिकल करने हैं। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं तो यहाँ से आपने न्यूमेरिकल नंबर 1 न्यूमेरिकल नंबर 4 और न्यूमेरिकल नंबर 5 करने हैं। ये पेज 86 के ऊपर है। चैप्टर नंबर अगर हम 5 की बात करें तो यहाँ से आपने न्यूमेरिकल नंबर 1 2 3 5 ये पेज 114 के ऊपर है। इसी तरह के न्यूमेरिकल आपको दिए जाएंगे लेकिन वैल्यू चेंज हो सकती है, ये याद रखिएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है, वहाँ से आपने 1 2 4 7 ये पेज नंबर 136 के ऊपर न्यूमेरिकल हैं, ये आपने करने हैं। उसके बाद हम चैप्टर 7 की बात करें तो यहाँ से आपको 1 2 3 4 ये पेज नंबर 86 के ऊपर न्यूमेरिकल हैं और चैप्टर नंबर 1 का पहला न्यूमेरिकल कीजिएगा। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन से आपको पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चैप्टर 1 से प्रिपेयर करना है, एरर एंड इट्स टाइप। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 से रिलेशन बिटवीन न्यूटन लॉज एंड न्यूटन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसके बाद आपने डिस्क्राइब करना है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ थर्मामीटर। उसके बाद आपने प्रूव एंड यूज फॉर दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद आपने पास्कल लॉ और हाइड्रोलिक पंप को डिटेल से डिस्कस करना है। पास्कल लॉ का जो हाइड्रोलिक प्रेस है उसकी इक्वेशन और उसकी डायग्राम के साथ। उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हेल्प ऑफ एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज डायग्राम एक्सप्लेन हाउ कैन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर। और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा जा सकता है। काइनेटिक एनर्जी प्रूव डैट काइनेटिक एनर्जी या प्रूव डैट 1/2 mv स्केयर। उसके बाद मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ मोशन और वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ जो मोशन है ये आपने कंप्लीट करना है। उसकी रोटेटरी वाइब्रेटरी मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है, इसको उनकी भी जो टाइप्स हैं उसको अच्छे से करेंगे। उसके बाद वर्नियर कैलिपर के बारे में आपने डिटेल से करना है और स्क्रू गेज के बारे में। उसके बाद फंडामेंटल फोर्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करना है। कंजर्वेशन ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में पूछा जा सकता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे लॉन्ग, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनमें से कुछ एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं या हेजिटिव टॉपिक भी पूछा जा सकता है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं इक्विलिब्रियम, कंडीशन, स्टेट एंड टाइप। अब इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन आपने अच्छे से करनी है, उसके अंदर मैथमेटिकल फॉर्म है जो उसकी ऑल फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो है। सेकंड कंडीशन में ओनली समीशन टॉस ज़ीरो होता है। उसकी टाइप्स हैं और उसकी तीन स्टेट हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, अच्छे से करेंगे। और उसके बाद फील्ड फील्ड ऑफ थ्योरी है, हाइपोथेसिस है और उसके बाद थ्योरी एंड लॉ ऑफ। उसके बाद हार्बिटल मोशन के बारे में लिखना है। फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूटन लॉज हैं। टाइप ऑफ फोर्स है, मैस और वेट के दरमियान डिफ्रेंशिएट। टाइप्स ऑफ मोशन, स्पीड, टाइम ग्राफ, हुक लॉ और उसके बाद पास्कल लॉ, डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको अच्छे से देखते हैं। नाउ हम मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपने डिफ्रेंशिएट करना है वेक्टर स्केलर के बारे में, फिजिकल नॉन फिजिकल क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी के बारे में। और उसके बाद एवरेज एंड इंस्टेनियस स्पीड, प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मास एंड वेट के बारे में, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, रूलिंग एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रिड्यूस करने के मेथड, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट, सेंटर ऑफ मास,
और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे सेंटर ऑफ आपने ग्रेविटी लिखना है, सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी। व्हाट इज जीपीएस सिस्टम? आप स्टूडेंट, ये जीपीएस जो है ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। ये अक्सर पेपर में पूछा जा सकता है, हैज ए एसएलओ। उसके बाद फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी, बेस एंड ड्राइव क्वांटिटी के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। रैंडम एंड दिस एरर कैन बी रिमूव्ड, कन्वर्ट योर एज इनटू सेकंड। आपने अपनी एज को सेकंड में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हो वेक्टर क्वांटिटी कैन नॉट बी एडिड लाइक स्केलर। व्हाट इज द फ्लूइड फ्रिक्शन, हो कैन वी रिड्यूस। आपने शो करना है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इक्वल टू द नेट फोर्स ऑन बॉडी। हाउ मैनी वाट्स आवर इज देयर इन 1600 joule of energy? How can we get energy from the solar system? What is the fourth state of matter? ये जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है ये प्लाज्मा होती है। इसकी जो आपकी सॉलिड लिक्विड गैस है और ये फोर्थ स्टेट। उसके बाद बैरोमीटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। वो कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन इलास्टिक लिमिट एंड प्रोपोर्शनल लिमिट। हम किस तरह इलास्टिक लिमिट और जो आपका प्रोपोर्शनल है ग्राफ की मदद से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपने मेंशन करना है 3 एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड ऑफ बैरोमीटर। और जो बैरोमीटर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद नैनोमीटर है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, उसके बाद वाई जब क्लेम्बर फेस ब्रीथिंग डिफिकल्ट टू हाई एल्टीट्यूड, हाइट पे होता है, एल्टीट्यूड भी हाई, जो हाई यानी बुलंद तरीन जो हाइट पे है। उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट करनी है फ्री बॉडी डायग्राम फ्रॉम द बुक लाइंग ऑन द टेबल। डिफ्रेंशिएट करना है बेस एंड ड्राइव क्वांटिटी। डिस्कस करना है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपने डिस्कस करना है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बाय यूजिंग सेकंड लॉ। उसके बाद व्हाट न्यूटन थर्ड लॉ, और उसकी आपने लिमिटेशन लिखनी है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ होता है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। उसकी आपने लिमिटेशन और एग्जांपल के साथ लिखना है। उसके बाद राइट डाउन मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, उसके एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज भी आपने लिखे हैं। बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन आपने ये चैप्टर नंबर 2 से, ये इम्पॉर्टेंट इस तरह का एक आपको मस्ट पूछा जाएगा। आपने 160 किलोमीटर पर हावर इंटू मीटर सेकंड और 36 जो मिनट हैं उनको आपको किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट करना है। वर्किंग ऑफ थर्मोकपल, डिफाइन वेरियर कांस्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करना है हाउ मेनी किलोमीटर आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर। उसके बाद आपने डिस्टेंस टाइम स्पीड ग्राफ ऑफ बॉडी ऑफ मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड। और डिफ्रेंशिएट करना है सर्कुलेट एंड रोटेटरी मोशन, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना है। और उसके बाद आपने सर्कुलर मोशन और रेंडम बारे मोशन में भी डिफ्रेंशिएट करना है। और उसके बाद जस्टिफाई करना है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी हो। बाद आपने इनके दरमियान डिफ्रेंशिएट लिखना है। हो अ बॉडी कैन बी रेस्ट एंड मोशन एट सेम टाइम। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय ग्रेडियंट ऑफ स्पीड, व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड हाउ कैन रिप्रेजेंट। बाद हुक्ला की आपने स्टेट इलास्टिक और इन इलास्टिक लिमिट और व्हाट इज मेंट बाय इलास्टिक लिमिट, पर्पोज ऑफ द बैरोमीटर एंड मोनोमीटर। और उसके बाद डिफ्रेंशिएट बताना है इन दोनों एनर्जी के फॉर्म के बारे में। और ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, व्हाट डज द एफिशिएंसी ऑफ एनी सिस्टम नॉट 100% वाई। बाद हो वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग डिस्प्लेसमेंट मेथड। हो वेरिएशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी हेल्प यूज द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। व्हाट इज मेंट बाय द अपर एंड लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ थर्मामीटर। उसके बाद कैन वी इंक्रीज दी, जो आपके पास लिक्विड ग्लास है थर्मामीटर का, विद चेंजिंग रेंज। उसके बाद एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है, व्हाट हैपन टू द एटम। और उसके मैटर हैं डेड टेम्परेचर, व्हाट इज मेंट बाय शील्डिंग इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर विदाउट हैंगिंग रेंज। इज इट पॉसिबल टू accelerate the object without
स्पीडिंग इट अप और स्लोली डाउन। उसके बाद विच कंट्रोल इन द कार टू प्रोड्यूस रोटेशन इन इट, differentiate between contact non-contact force, relation between force and momentum, differentiate between center of mass and gravity, or why friction is known as necessary, why discuss the method of magnetism. About student question, what it too more difficult to push large man on swing compared to small child? Why a cricket batter gloves जो पैडिंग है फॉर्म विद फॉर्म, और why it is dangerous to the small net है by using small spinner। ये आपने अच्छे से कंप्लीट। फिर भी किसी किस्म का इशू है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।